ज़िंदगी के सफ़र में अनेकों मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ हमको तोड़ जाते हैं और कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो हमको सफलता से जोड़ जाते हैं। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। 15 मई 2025 गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी कि कल 2025 से 2032 पूरे 8 वर्ष के लिए गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अतिचारी क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की चाल 3 प्रकार की होती है: सामान्य, वक्री और अतिचारी। एक नॉर्मल सामान्य, जिसे गुरु बृहस्पति पूरे 1 साल के मध्य में तय करते हैं, उसको पूरा करते हैं। दूसरी अवस्था वक्र होती है, इनमें इनकी गति जो होती है वो मंद होती है। तीसरी अवस्था होती है इनकी अतिचारी अवस्था। अतिचारी मीन्स बहुत तेज चलने वाला, वेग से चलने वाला। गुरु बृहस्पति एक राशि को पार करने के लिए पूरा 12 महीने से 13 महीने के बीच लेते हैं, यानी कि पूरा 1 वर्ष लगाते ही हैं। अगर उसी राशि को पार करने के लिए 30 डिग्री को पार करने के लिए 5 महीने लगाते हैं तो ये अवस्था अतिचारी होती है। देखिए, इसमें फ़ायदा भी है, लाभ भी है, हानि भी है, मतलब दोनों रिजल्ट प्राप्त होते हैं। फ़ायदा लाभ इसमें ये होता है कि जो काम हमारा काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा होता है, मतलब वो हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। जो रुका हुआ होता है या बहुत जल्दी हमारे कार्य होते हैं, मतलब इंस्टेंट होते रहते हैं। नुकसान हानि क्या देखने को मिलती है? कई बार जल्दबाजी के चक्कर में काम खराब हो जाते हैं या कोई चूक गलती हमसे रह जाती है, तो इससे क्या आने वाले टाइम में हमें परेशानी आ सकती है। गुरु 1 वर्ष से आपकी राशि वृषभ राशि में चल रहे हैं और 15 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे। गुरु का ये अतिचारी परिवर्तन, गुरु की गति काफ़ी तेज़ रहने वाली है। मिथुन में गुरु 12 वर्ष के बाद आए हैं। एक राशि में गुरु 12 वर्ष के बाद ही प्रवेश करते हैं। एक राशि में गुरु 12 से 13 महीने तक विराजमान रहते हैं। गुरु अतिचारी गुरु जो रिजल्ट 1 वर्ष में देते, इस बार आपको 5 महीने में ये आपको देने वाले हैं। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 5 महीने के लिए रहने वाले हैं। वृषभ राशि के जातक को आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। गुरु इनके मित्र नहीं है, शत्रु हैं, लेकिन ये 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे। 1 वर्ष से ये आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। 15 मई से ये आपके देखिए 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे। गुरु बृहस्पति जहाँ भी रहते हैं अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। नैसर्गिक नेचुरल सुख देने वाले ग्रह हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं और समृद्धि के, अध्यात्म के, संतान के, मेडिटेशन के। गुरु बहुत ही अहम मेन प्लैनेट माने जाते हैं, लेकिन गुरु जहाँ बैठते हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं इनकी दृष्टियाँ। इनकी दृष्टियाँ अमृत दृष्टि, गुरु गंगा जल के समान कार्य करती हैं। 14 तारीख को आज सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। देखिए, जब गुरु अतिचारी हुए हैं, देश विदेश में काफ़ी हलचल देखने को मिलती है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये 5000 वर्ष पहले गुरु अतिचारी हुए थे और ये 7 राशियों पर अतिचारी हुए थे और महाभारत का युद्ध हुआ। सेम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भी गुरु अतिचारी हुए। कोरोना काल में सन 2019 में भी गुरु अतिचारी हुए, लेकिन उस दौरान ये 4 राशियों पर अतिचारी हुए थे। लेकिन अब ये फिर से 7 राशियों पर अतिचारी हुए हैं। सोचिए, पूरे 8 वर्ष के लिए 15 मई 2025 से 2033 तक ये अतिचारी रहेंगे। देश विदेश में तो काफ़ी हलचल होने वाली है, लेकिन आपकी राशि पर क्या इनका प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, आप लोग कहते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये राशि बेकार है, वो राशि बेकार। देखिए, राशि कोई बेकार नहीं है। ये जो प्रेडिक्शन होती है चंद्र राशि पर आधारित है, जो यूनिवर्स में गोचर होता है। आपकी अपनी जन्म कुंडली, आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में ग्रहों की स्थिति क्या है, गुरु की पोजीशन क्या है, ये आपकी जन्म कुंडली पर आधारित होगा, उससे रिजल्ट देखने को मिलेगा। यूनिवर्स का गोचर और आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप का गोचर देखने के बाद ही 100% रिजल्ट मिलता है। देखिए, आप इसे चंद्र राशि और अपने नाम के पहले अक्षर से भी देख सकते हैं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर इन अक्षरों से स्टार्ट होता है जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो आपकी वृषभ राशि, और आप इस नाम के पहले अक्षर से भी इसको देख सकते हैं। गुरु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं पूरे 1 वर्ष से, और 15 मई तक यानी कि कल तक ये यहीं गोचर करेंगे। ये शत्रु राशि में, तो इस टाइम पीरियड में आपके अपने फैमिली मेंबर्स, घर परिवार के लोगों का स्वभाव आपके प्रति ठीक नहीं रहा होगा। वाद विवाद जैसी स्थिति भी उत्पन्न हुई होगी। लव रिलेशन में भी 100% प्रॉब्लम आई होगी।
आपके शत्रु भी इस दौरान काफ़ी बने होंगे। मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस, वर्क प्लेस पर डेफिनेटली पॉलिटिक्स आपके खिलाफ देखने को आपको मिली होगी। सीनियर बॉस से या टीम मेंबर है, कलीग हैं या बिजनेस है, आपके वर्कर हैं, तो आपके घर में सर्वेंट होंगे, आपके विरुद्ध अगेंस्ट हुए होंगे और पक्का हुए होंगे। देखिए, सब ग्रहों की चाल पर निर्भर है। 15 मई से गुरु आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि। ये इनकी सम राशि है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट पहले से देखने को मिलेंगे। सेकंड हाउस धन भाव, सेविंग, संचय, कुल, कुटुंब, परिवार, वाणी का भाव 15 मई से 18 अक्टूबर तक आपके सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे। पूरे 8 वर्ष तक गुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे, 2025 से 2033 तक। चलिए बात करते हैं इन 2 साल 2025 और 2026 के मध्य क्या क्या होने वाला है। एक तो ध्यान रखना है वाणी पर। वाणी के द्वारा कुल, कुटुंब, घर, परिवार से आपका विवाद या दूरी बन सकती है, लेकिन धन की दृष्टि से, सेविंग की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहने वाला, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। ये आपके लिए उत्तम समय है। सेकंड हाउस से गुरु की एक दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस पर, जहाँ शत्रु हंता योग बन रहा है। देखिए, रोग, ऋण, शत्रु से तो आपको निजात मिलेगी, ये इससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन कोई डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो सोच समझ करके लीजिएगा। एक गलत फैसला काफ़ी काम आपके खराब कर सकता है। शत्रु में वृद्धि हो सकती है। सेविंग में, धन में आपको कोई कमी नहीं दिखने वाली, लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है, क्योंकि गुरु का गोचर आपके 1st हाउस पर था, तो आपकी पर्सनैलिटी पर था। और गुरु ने आपको थायराइड, डायबिटीज़, बीपी, पेट संबंधी प्रॉब्लम, फैट रिलेटेड, देखिए फैट भी गुरु से ही रिलेटेड है, प्रॉब्लम आपको देखने को मिली होंगी, लेकिन अब आपको इन सब से मुक्ति मिलेगी। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस अष्टम भाव पर। 8th हाउस रहस्य का, गुण विद्याओं का, पैतृक संपत्ति का, अचानक रिजल्ट का। अचानक रिजल्ट आपको लाभ में मिल सकते हैं, हानि में भी। मतलब आपके बनते बनते काम अचानक रुक जाए, अचानक से रुक रहे हैं तो बन जाए, ये 8th हाउस से ही रिलेटेड होता है। कोर्ट केस का, इन सब में रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त होंगे। गुरु ज्ञान के कारक है, अध्यात्म के कारक है। मेडिटेशन यदि आप करते हैं, अध्यात्म से जुड़ के रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट टाइम रहने वाला है। उत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। अगर आप आर्कोलॉजी में जाना चाहते हैं, ज्योतिष विद्या यदि आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये उत्तम समय है। 15 मई से 18 अक्टूबर तक एक दृष्टि, नवम दृष्टि आपके कैरियर यानी कि कार्यक्षेत्र भाव पर। कैरियर में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपको नए नए साधन, नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। कई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होंगी इस दौरान। चेंज का या स्विच करने का आप सोच रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके समक्ष आएगी। वर्क प्लेस पर ध्यान रखकर चलें, आपके साथ पॉलिटिक्स ना हो। अपनी वाणी भाव पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा कि आप सीनियर से, कलीग से ऐसा कुछ ना बोल दें जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। जब तक गुरु अतिचारी रहेंगे 15 मई से 18 अक्टूबर, इस बीच कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, ना लें, क्योंकि इस दौरान लिया गया फैसला, डिसीजन आपका गलत हो सकता है। यदि आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो बहुत संभल कर कीजिएगा, शांति से करें, कोई फ्रॉड वगैरह आपके साथ ना हो जाए। 18 अक्टूबर को गुरु आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। यहाँ ये सिर्फ 2 महीने विराजमान रहेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का टाइम पीरियड जो है इज़ योर बेस्ट टाइम पीरियड। कहते हैं ना, जब जी ले अपनी ज़िंदगी, ये समय बहुत उत्तम है, आपके पक्ष में, तो ये वह समय रहेगा। तो किन के लिए रहने वाला है? जो ऑनलाइन, डिजिटल कम्युनिकेशन, मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत उत्तम और बेस्ट है। यहाँ गुरु उत्तम रिजल्ट आपको प्रदान करने वाले हैं। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे। कलीग्स के साथ, पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। देखिए, पड़ोसियों से अगर आपकी ज़्यादा लड़ाई बड़ाई बहस होती हो तो वो 3rd हाउस से ही देखा जाता है। यहाँ से गुरु की एक दृष्टि 7th हाउस पर, उच्च के 2 महीने के लिए, जिनका विवाह नहीं हो रहा था तो योग बनेंगे। यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में भी ये योग बन रहा है तो 100% विवाह के योग आपके बन रहे हैं। मैरिड लाइफ में आपके संबंधों को सुधारेंगे। गुरु विस्तार के कारक है। बिजनेस में नए नए स्रोत, साधन बढ़ाएंगे, बिजनेस का विस्तार करेंगे। पार्टनरशिप में है बिजनेस तो आपकी कोई डील अगर फाइनल नहीं हो रही थी, रुकी हुई थी, तो उसको फाइनल करवाएंगे। बिजनेस ग्रोथ के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। गुरु की एक दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य भाव पर,
पिता का, धर्म का, हाई एजुकेशन के भाव पर दूर की यात्रा करवा सकते हैं। ये यात्रा आपकी धार्मिक संबंधी भी हो सकती है और आपके प्रोफेशनल भी। आपके पिता फादर का कोई कार्य रुक रहा था, कोई अड़चन आ रही थी, तो वह दूर होगी। गवर्नमेंट रिलेटेड आपके कार्य अब बनेंगे। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट था, रुका हुआ था, तो अब आप गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क आपके बनेंगे। यहाँ से एक दृष्टि आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस हमारी लाभ, इच्छाओं की पूर्ति का, आय की बढ़ोतरी का, तो ये आय की बढ़ोतरी इस दौरान आपको देखने को मिलेगी। सोशल सर्कल का, तो सोशल का दायरा इस दौरान आपका बढ़ेगा। आप ऐसे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो प्रोफेशनल दृष्टि से आपके लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको प्रदान कर सकते हैं। आय को बढ़ाने के लिए नए नए स्रोत साधन बनाएंगे। 5 दिसंबर को गुरु वापस आ जाएंगे 2nd हाउस में। गुरु को पता है कि क्या सही करना है, क्या कार्य अधूरा रह गया था। वक्र अवस्था में आकर गुरु कह रहे हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई कमी रह गई थी, कोई गलती हो गई थी, वाणी के द्वारा कुछ ऐसा बोल दिया था परिवारजनों से जो मतभेद हुआ, तो उनको सुधारेंगे। या वर्क प्लेस पर वाणी द्वारा या आर्ग्यूमेंट हो गई थी, ऐसी कोई स्थिति बिगड़ गई थी, तो अब गुरु उसे ठीक करेंगे। जैसे होता है ना कि आपको कोई रास्ता नहीं मालूम, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आप पूछ करके ही तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और जब दूसरी बार जाते हैं तो आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो जब दोबारा गुरु 2nd हाउस में आएंगे तो जो त्रुटि रह गई थी, गलती हो गई थी, उसे सुधारेंगे। 6 जून को पुनः ये आपके 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे। 6 जून से 21 अक्टूबर तक गुरु उच्च के रहेंगे। जो आपकी लाइफ स्टक हो गई थी, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, वो अब आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। कैरियर में, स्वास्थ्य में, इन्वेस्ट में, भाग में आपको मतलब पूरा सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बेस्ट रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, जब किसी ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ना मिले उसके लिए ध्यान कहाँ रखना है? 15 मई से 18 अक्टूबर तक जल्दबाजी ना करें, कोई डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, सोच विचार करके लें, वाणी पर कंट्रोल रखें, आर्ग्यूमेंट करने से बचें। फिर देखिए आपको बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होगा ही। देखिए, उपाय तो आपको करके चलने पड़ेंगे। तो उपाय आपको क्या करने हैं? अगर आपके घर के आसपास मंदिर है, उस पर कहीं केले का वृक्ष है या आपके घर पे खड़ा है, तो आप एक लोटे जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके और आप केले को चढ़ा सकते हैं। और एक मंत्र बोल दीजिएगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम से गुरुवे नमः। सिर्फ थर्सडे वाले दिन, बृहस्पतिवार के दिन कीजिएगा। अपने मस्तक पर हल्दी का या केसर का तिलक ज़रूर लगाएं। दूसरा, एक मैं कह दी ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। तो आप शिवलिंग पर जाएं, एक लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के और उसमें चने की दाल डालिएगा, वो शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। लेकिन आपने हल्दी नहीं डालनी है, हल्दी शिव को नहीं चढ़ाई जाती, वरना आपको पॉजिटिव रिजल्ट की जगह नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।